હલો નમસ્કાર નમસ્તે बच्चा लोग केम छो मारा गुजरातना विद्यार्थी गणों। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ये हमारे जीपीएससी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे जीपीएससी के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है फॉर द सहायक मोटर वाहन निरीक्षक असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्लास 3। अगर मेरी गलती ना हो रही हो तो ये लोग इस वैकेंसी के लिए बच्चा लोग वेट कर रहे हैं 2 से ज़्यादा सालों से। एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल होगा, बट बहुत लंबा इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 153 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। 153 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आना एक बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, जहाँ पे गुजरात में बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए नहीं आ रही थी। तो लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जीपीएससी असिस्टेंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की करते करते क्लास 2 की अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। एक और क्लास 2 की वैकेंसी आई है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना जरूरी है। आज दोपहर में 1 बजे, मतलब 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 1 बजे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट डेट है 30 अक्टूबर रात को 11:59 तक। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, थोड़ा मैं अगर इंग्लिश वर्जन पे जाना चाहूँ क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गुजराती को इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंग्लिश वर्जन भी पीछे अपलोड किया हुआ होता है। ठीक है सर, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे, जो कि हो गया। एंड लास्ट डेट इज 30 अक्टूबर 11:59 फॉर द पोस्ट ऑफ 153 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल क्लास 3। सर आप लोगों का टेंटेटिव डेट है प्रिलिमिनरी टेस्ट का अप्रैल 2025, मतलब आप लोगों का प्रीलिम्स होने की संभावना है अप्रैल 2025। इसमें आप लोगों का जो रिजल्ट आ जाएगा वो जुलाई में आ जाएगा। एंड फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट हो जाएगा नवंबर में। आप लोगों को यहाँ पे खाली प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, देन आप लोगों का सिलेक्शन है। अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल में पास हो गए, तो आप लोग टोटली फिट काउंट होने वाले हैं। यहाँ पे 153 पोस्ट का ब्रेकेज के बारे में बात करें तो आप लोगों की 42 पोस्ट है, जनरल के लिए 35 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एसईबीसी कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, और एसटी कैटेगरी के लिए है आप लोगों की 22 पोस्ट। समझ में आया? इसमें आउट ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट रिजर्व फॉर विमेंस, इतनी जो पोस्ट है ये विमेंस के लिए रिजर्व है। ये आप लोगों को देख लेना है। तो वहां पे हमारे जो सिस्टर्स है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने का। एंड ये आप लोगों को ऐसा नहीं समझने की जरूरत है कि सर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी, ऐसा मान के नहीं चलिए। यू विल बी गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग ओवर हियर ऑल्सो। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आप लोगों को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। और चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ी बात करें, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे मेंशन्ड है, सर पजेस अ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का डिप्लोमा, और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज established or incorporated by or under the central or state act in India or any other educational institute recognized as such or declared to be a deemed university, or bachelor's degree in mechanical engineering or automobile engineering। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि डिप्लोमा भी एलिजिबल है एंड आप लोगों का बी बीटेक भी एलिजिबल है। सर द कैंडिडेट सेल possess द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना जरूरी है। उसके बाद सर द कैंडिडेट शुड होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोराइजिंग टू ड्राइव द मोटर व्हीकल विथ गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना जरूरी है। हैवी मोटर व्हीकल्स के लाइसेंस के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सबसे पहले बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस होना तो कंपलसरी है, जल्दी से जल्दी। अभी यार 15 दिन में बनना तो मुश्किल लग रहा है मुझे अभी जैसी जो कंडीशन है, तो जिनके पास है उनके लिए ही अच्छा मौका है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैंडिडेट शैल possess द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती एंड हिंदी और बोथ। उसके बाद बच्चा यहाँ पे थोड़ी बात करें आप लोगों के फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स, आप लोगों के हाइट और वेट कितना होना चाहिए मिनिमम। अगर आप लोग बच्चा गुजरात स्टेट के एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की हाइट मिनिमम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अदर स्टेट से है तो आप लोगों की मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 79 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड एंड इन्फ्लेटेड 84 सेंटीमीटर, और मिनिमम वेट 80 किलोग्राम। सेम वुमेन्स के लिए आप लोग देख सकते हैं मिनिमम हाइट है
गुजरात स्टेट कैंडिडेट्स के लिए अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो 155 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 45 केजीज बच्चा। अब आप लोगों को ये याद रखना है, कैंडिडेट्स हु हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिफेक्ट शेल बी कंसीडर्ड फिजिकली अनफिट। अगर आप लोगों का नॉक नीज है, पिजन चेस्ट है, स्क्विंट आई है, फ्लैट फीट है, वरिकोज वेन्स है, हेमरटोज है, फ्रैक्चर्ड लिम्ब है, डिकेड टिट्स है एंड कम्युनिकेबल स्किन डिसीजेस हैं। तो एक बार आप अपने बॉडी चेकअप करवा के यहाँ पे चेक कर लीजिए। ऊपर से कैंडिडेट कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और उनका क्लियर विजन होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। ओके, कोई आई साइट के लिए इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है, बट आप लोगों का विजन बहुत अच्छे से आप लोगों को वहां पे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, सर सर अ कैंडिडेट शैल not be less than 19 years of age and not more than 35 years of age as on 30th of October। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट पे आपकी एज 19 इयर्स हो जानी चाहिए, 35 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ओके, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। अब सैलरी की थोड़ी बात कर ले सर। 49,600 आप लोगों का फिक्स पे रहेगा 5 साल का, एंड उसके बाद आप लोगों को पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 39,700 टू 1,26,600, ये अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑफ 5 इयर्स, तो बच्चा आप लोगों को 5 साल फिक्स पे काम करना तो पड़ेगा भाई। ओके बच्चा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले। बाकी ये नागरिक तत्व के बारे में बात करें, मतलब आप लोगों का सिटीजनशिप के बारे में बात होगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। और चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से अप्लाई करना है। चीज़ें गुजराती में दी हुई है, आप लोग जीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, पर अदर स्टेट वाले यूआर कैटेगरी से ही अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। ओके, आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, दोपहर में 1 बजे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। मैंने वीडियो बनाई थी उस समय फॉर्म फिलिंग आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ओके, आप लोगों को अगर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को जीपीएससी ओजस वेबसाइट जो है gpsc-ojas.gujarat.gov.in पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना है। बच्चा यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आप लोगों ने पहले कभी भी कोई भी जीपीएससी ओजस पे फॉर्म भरे हुए होंगे तो आप लोगों का डेटा वहाँ पे सेव्ड होगा एंड आप लोग उसी से वापस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लंबे समय के बाद आ रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे। सिलेबस के बारे में भी थोड़ी बात कर रहे थे, तो मैं सिलेबस की पीडीएफ कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अलग से अपलोड करना चाहूँगा। आप लोगों का एग्जाम फॉर्मेट और ये जो सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो अलग से आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है। ओके बच्चा, 1 मिनट में एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी यार समझना ज़रूरी है। आप लोगों का सिलेबस में यहाँ पे जैसे मेंशन है कोई भी चेंज नहीं है। आप लोगों का इसका असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है कि आप लोगों का पार्ट ए जो रहेगा वो कंसर्न्ड टेक्निकल सब्जेक्ट 125 मार्क्स करेगा। आप लोगों के इसके असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक्ट्स होना जरूरी है, पता 75 मार्क्स करेंगे एंड गुजराती लैंग्वेज रहेगा 55 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स का। 3 घंटे का पेपर रहेगा 250 मार्क्स का। बच्चा मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि इसका कट ऑफ लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में क्या रहा था। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये तो लग रहा है कि इसमें कोई आप लोगों के चेंजेस है नहीं। ओके, इसमें कोई आप लोगों के चेंजेस मुझे नहीं लग रहे, समझ में आया? तो ये चीज़ है कि बहुत बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, उनको सिलेक्शन की भी संभावित जानकारी है और सिलेक्शन लेने के चांसेस भी अब उन लोगों के बढ़ जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे मैं जीपीएससी के बच्चों से
रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग जीपीएससी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी एंड रूल्स की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं। सो आप लोगों को मैं खुद इस पे पर्सनली मेंटोर करूंगा, क्योंकि जीपीएससी एग्जाम्स को भी मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता आया हूँ एंड मैंने इसके लिए बहुत लंबे समय से बच्चों को पढ़ाता आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ओके, सो बच्चा लोग, विद दिस देर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है द पावर ट्रिप टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम आप लोगों का सिलेबस कंसिडर करेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, अक्टूबर 16 को, मतलब कल ही सुबह 9 बजे 90 मिनट का आप लोगों का टेस्ट रहेगा। 90 मिनट का टेस्ट रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस अनअकैडमी आरआरबी जेई कॉम्बो के साथ एट 14,039 ओनली। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है। क्या यूज करना है सर? वैद्य 50, VAIDYA, वैद्य 50 लगाना है आप लोगों को, तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अभी अनअकैडमी आरआरबी जेई के लिए चालू है अनअकैडमी आरआरबी राजधानी बैच, अनअकैडमी एसएससी जेई टॉपर्स बैच। तो बच्चा आप लोग जुड़ सकते हो टारगेट एसएससी जेई बैच से फॉर 12 मंथ एट 17,667 सॉरी, एंड टारगेट आरआरबी जेई प्लस एसएससी जेई बैच फॉर 6 मंथ्स एट 14,039। तो अगर आप लोग लेंगे तो एक साल का ही लीजिए, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड बच्चा यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें राजधानी बैच में, सो आप लोगों का राजधानी बैच में स्टार्ट कर चुके 11 अक्टूबर को कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन बिल्डिंग मटेरियल परनराज सर, डिटेल्ड कोर्स ऑन कास्टिंग योगेश सर, एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रवीण सर। सो आप लोगों के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के फुल लेंथ सब्जेक्ट चालू है। एंड अगर अपन लोग बात करें टॉपर्स बैच फॉर एसएससी जेई में, इसमें अमित विजय सर स्टार्ट कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर एसएससी जेई। तो बच्चा आप लोग यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड बच्चा इसी के साथ यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी टॉप रैंकर। सो बच्चा चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश विद्या साइनिंग ऑफ। डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये फॉर्म भरने वाले हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।